नमस्कार दोस्तों, होली आ गई है, होली आ गई है और होली के साथ मैं भी आ गया हूँ। शुरू करें अपना इवेंट। अरे यार, ये चश्मा ठीक है? चश्मा ठीक है ना? हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो साल में एक बार होली आती है, यही तो बड़ा दुख है, लेकिन होली आ गई है फाइनली और हम बहुत बढ़िया होली खेलेंगे, बहुत बढ़िया होली खेलेंगे। ये टोपी थोड़ा तंग कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरो मत, टोपी गिरेगी नहीं। ये किसी पॉलिटिशियन की टोपी नहीं, ये सुब्रत पाल की टोपी है। और मेरे साहब कौन है? हाँ, मेरे साहब है, मेरे साहब है, मेरे साहब है। बताता हूँ मैं साहब के बारे में, आपको बताता हूँ। मेरे साहब विश्व गुरु है, मेरे साहब विश्व गुरु है। और मेरे साहब होली खेलते हैं, उन्हें होली खेलना पसंद है। मेरे साहब बहुत जम के होली खेलते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको होली का ये इवेंट शुरू करने के पहले आपको बता दूं, कुछ अच्छी बातों से शुरू करता हूँ। भगवान और भूत, भ से भगवान और भ से भूत। भूत, भगवान से हमें डर लगता है, भगवान से हमें डर लगता है। और भूत से हमारी फटती है। क्या होती है? फटती है। भगवान से फटती नहीं है, हाँ, भूत से फटती है। लेकिन दोनों का जो सेंस है ना, डर, फटने में भी डर और डरने में भी डर। भगवान से डर लगता है, अच्छे लोगों से डर लगता है, और बदमाश, शैतान, खून पीने वालों से फटती है। अब यह पता नहीं, ना हमने फटना देखा है, ना हमने डरना देखा है। ये सेंसेशन है, इट्स ए सेंसेशन, मतलब कुछ अनुभव होता है। अच्छा, आपको डर का तो अनुभव होता है, कभी फटने का अनुभव हुआ है? अच्छा, एक चीज बताओ दोस्तों, ये कहाँ फटती है? बताओ ना। अब मैं टेक के खड़ा हूँ, इसलिए मुझे तो कोई सेंसेशन नहीं हो रहा है फटती कहाँ है। आज तक मुझे किसी ने बताया नहीं कि फटती कहाँ है। एनीवे, चलो, मेरे जो साहब हैं, जो होली खेलते हैं, उनसे डर भी लगता है और उनसे फटती भी है। हाँ, उनसे डर भी लगता है और फटती भी। तो शायद आप लोग सोचेंगे मैं अपने साहब के बारे क्यों नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं अपने साहब के बारे आपको एक गाना सुनाता हूँ, आपको अंदाज लग जाएगा ये है मेरा साहब। सुनाइए गाना। किसी की मुस्कुराहटों पे वो निसार, किसी का दर्द मिल सके भले उठाए, किसी के वास्ते लो तेरे दिन में प्यार, जीना इसी का नाम उदय है। सुन लिया आपने गाना? ये आवाज किसकी है? पहचान लिया आपने? हाँ, ये आवाज है मेरे साहब की, मेरे साहब की आवाज है। विश्व गुरु है। अरे, बाइडन पीछे से आके पीठ ठोकता है ऐसा और बोलता है, मोदी जी, मोदी साहब, बाइडन साहब जिसको बुला के पूछता है कि मोदी साहब, वो मेरा साहब है। और मेरे साहब से फटती भी है और डरती भी है, समझे? बराबर। मैं थोड़ा टेक के खड़ा होता हूँ तो मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ। हाँ, मैं टेक के खड़ा होता हूँ। ये टोपी बार बार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो दोस्तों, मैंने आपको गाना सुना दिया, आप अंदाज लगा लिए कि कौन है, कौन है मेरे साहब। वैसे दोस्तों, मैं आजकल ना बहुत दुखी हो जाता हूँ और बहुत चिंतित हो जाता हूँ। ये आजकल सोशल मीडिया में ना इक्का दुक्का ज्योतिष आ रहे और वो बोल रहे हैं बस 2000 लोकसभा के चुनाव के बाद मेरे साहब की दुकानदारी बंद हो जाएंगी। हैं? हमारे साहब की दुकानदारी बंद हो जाएंगी? दोस्तों, थोड़ा ज्योतिष तो मुझे भी समझता है। अगर कोई ग्रह नक्षत्र हमारे अशांत है, हमसे नाराज है, तो इसका तोड़ रहता है। पूजा पाठ जप, वो जो आपके ग्रह नाराज रहते, वो ग्रहों को शांत कर दिया जाता है।
आपको पता है हमारे साहब कहाँ गए थे? लक्षद्वीप गए थे। लक्षद्वीप क्यों गए थे? हाँ, उनको बताया गया था कि आप लक्षद्वीप जाओ और लक्षद्वीप से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे लक्ष्य रखो और समुद्र देवता को कहो मुझे 2024 का फिर से चुनाव जीतना है और मुझे प्रधानमंत्री बनना है। ज्योतिष शास्त्र कहता है, हाँ ज्योतिष शास्त्र कहता है अगर आपका बेटा गुम गया हो, आपकी सत्ता चली गई हो, आपकी नौकरी चली गई हो, तो समुद्र के आके हाथ जोड़ो और समुद्र को बोलो हे समुद्र देवता मुझे वापस चाहिए मेरी सत्ता, मेरा पेन, मेरा बेटा, आज जो भी घूम गया हो या घूमने का डर हो, समुद्र को हाथ जोड़ो तो समुद्र आपको सब कुछ वापस कर देता है। इसी फार्मूले के अनुसार मोदी जी पहुँचे लक्षद्वीप और वहाँ से उन्होंने दिल्ली की तरफ नज़र रखा और हाथ जोड़ के बोला समुद्र देवता मुझे फिर से चुनाव जीतना है और प्रधानमंत्री बनना है। और उसके साथ ही लक्षद्वीप में उन्होंने स्कूबा डाइविंग किया। स्कूबा डाइविंग करने के बाद ज्योतिष ने जो बोला था वो नग लेके वो ऊपर आ। इसलिए दोस्तों किसी बहकावे में मत आइए, किसी बहकावे में मत आइए। साहब फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, साहब फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। अब अभी हाल में वो कहाँ गए थे फिर से डुबकी मारने? द्वारका, गुजरात। वो क्यों गए थे? एक छोटी सी भूल हो गई थी बॉस साहब के साथ। वो लक्षद्वीप गए और वो चिरागुद्दीन, वो अलाउद्दीन का चिराग लेके आ गए। उनको वहाँ थोड़ा तप करना था, ध्यान करना था। आखिर वो द्वारका गए, फिर से डुबकी मारे और उन्होंने वहाँ तप किया और वही बोला मेरे को फिर से प्रधानमंत्री बनना है। और भगवान ने बोला डरो मत बच्चा, डरो मत, तुम्हारा फाइनल है। इसलिए किसी चीज की डाउट मत रखो, किसी चीज की डाउट मत रखो। ये जो गठबंधन उठबंधन है ना, ये बोल रहे नहीं आएगा, अरे तो अपना कौन ये तो बताओ, ये कोई बता नहीं रहा। सो दोस्तों खुश रहो। और अब मेरा भाषण बहुत हो गया, कोई डांस वांस होगा कि नहीं होगा होली में? होगा तो डांस शुरू किया जाए।
चढ़ी गले राती झुमरा नहीं लागे और राती झुमरा नहीं लागे लुकी लुकी गले गले भई को राखी किसी गले हर राती झुमरा नहीं लागे और राती झुमरा नहीं लागे जेलो पजल मनो दिक्स जता फुका मनो जेलो पजल मनो दिक्स जता फुका मनो तोते देखी हमें रूपा गला हे मोर बेला रे मेला ते छुगे ना हे मोर बेला रे मेला ते छुगे ना हाँ, पसंद आया बच्चों का डांस गाना। अरे बिना ठुमके के कोई होली होता है क्या? रंग चाहिए, ठुमके चाहिए। हाँ, क्या रे बाबा, ला ला ला। अरे ये पहले मेरा टोपी पकड़, मैं पहचान में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ? मैं वही हूँ, सुब्रत पाल की चिट्ठी वाला सुब्रत पाल। दोस्तों, एक मेरे को कागज थोपा गया है और कहा गया है कि ये कुछ नग है, जेम्स रत्न, इनके बारे में जरूर बोला जाए। हाँ, ये है राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल। ये क्या कहते हैं? इनको टाइटल मिला है किसी पर भरोसा नहीं, उंगली करने देने का मौका देना नहीं। फिर से रिपीट करता हूँ, प्रफुल्ल पटेल के लिए है किसी पर भरोसा करना नहीं और उंगली करने का मौका देना नहीं। ये उंगली कहाँ करना है, कौन करता है, कहाँ उंगली, मुझे नहीं, तो आपको बता दिया। और दूसरे हैं परिणय फूके, बीजेपी के। वेलकम वेलकम। सुना है आप लोकसभा में तकदीर आजमारे आ रहे हैं हमारे जिले में, हमारे संसद क्षेत्र में। वेलकम। पर फूके जी, हमारे संसद क्षेत्र में कई घायल पड़े हैं, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। वो लिस्ट देख लेना आप कि उन घायलों में कहीं बच के रहना। और एक है विनोद अग्रवाल, ये बहुत चालू चीज़ है, बड़ा मीठा मीठा दिखता, बच्चे समान कोमल हृदय, भैया जी बोलता है और अपना काम कराते रहता है, इधर भी भैया जी उधर भी भैया जी, और काम अपना करते रहता है। और एक है राजेंद्र जैन, ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन है गोंदिया के, लेकिन मेरे मित्र हैं। इनको टाइटल दिया गया, बस एक जिम्मेदारी बाकी है। मुझे तो पता है एक जिम्मेदारी कौन सी है, आप लोग सोचिए कौन सी जिम्मेदारी बाकी है। और एक है गोपाल भैया भटका हुआ रहा है, भटक रहे हैं, इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं, कुछ जम नहीं रहा है। और दोस्तों, एक नाना पटोले बोल के भी है, ऊंचे पूरे, बाल सफ़ेद हो नहीं रहे और तकदीर का दरवाज़ा खुल नहीं रहा। बाल सफ़ेद हो नहीं रहे, तकदीर का दरवाज़ा खुल नहीं रहे। और आखिरी नाम है, शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा, ये है वीरेंद्र अंजनकर। ये नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो है ना, ये पर्दे के पीछे के राजा है, ये पर्दे के पीछे के राजा है। तो दोस्तों, और नौवा कौन है, नवरत्न, वो नवरत्न मैं हूँ। तो मिलते हैं, बस होली हो गई। आज का इवेंट आपको पसंद आया होगा, अगले होली में फिर मिलेंगे, अगले होली में फिर मिलेंगे। टाटा, गुड बाय, गुड लक।